तो आज की इस वीडियोस में हम देखेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर जेएनयू के सभी विद्यार्थियों के लिए 1 वीक सीरीज का कंटेंट पेश करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है और 2024 का न्यू एडिशन है। ठीक है, नो डाउट आप चलते रहिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम के लिए पूरी पूरी सीरीज में से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर बात करेंगे। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिएगा और वीडियोज में से देख के जाइएगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरी सीरीज में भी जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उनका विश्लेषण कर लिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर आप पहली बार वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यही आपसे निवेदन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर। देखिएगा, हमारी एक क्लास हो चुकी है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए उनके परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगर एग्जाम में सामान्य सवाल पूछा जाएगा, आपका एग्जाम कौन सा है, सेमेस्टर एग्जाम है, पहली बार है और दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि 12वीं पास करके अभी भी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आए उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा अगर एग्जाम में पूछी जाएगी, सेकंड ईयर में नहीं पूछी जाएगी ऐसी परिभाषा, केवल फर्स्ट ईयर में पूछी जाने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, नॉर्मल परिभाषा देखिए, राजनीति विज्ञान की परिभाषा लिखो और उसके परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है, उसके परंपरागत दृष्टिकोण और प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, रट के जाना। और दोस्तों ये आपके एग्जाम में दोस्तों सवाल को छोड़ने नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो आप लिख कर आओगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकोगे। ठीक है, तो इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों अगला क्वेश्चंस आ चुका है, थर्ड क्वेश्चंस है सीरीज का निबंधात्मक प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय और अनुभाविक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। पेज संख्या इसकी दे रखी है 44 और इसी में दे रखा है कि राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय और अनुभाविक दृष्टिकोणों का तुलनात्मक हमें विश्लेषण करना है। और दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के मानकीय और अनुभाविक दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और दोस्तों उस हिसाब का क्वेश्चन है कि एग्जाम के लायक बनता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सवाल को हम मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं गिन सकते, लेकिन आपको नॉर्मल जानकारी के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा, राज्य के कार्यों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, राज्य के कौन कौन से कार्य होते हैं उनको नॉर्मल ऊपर से आप देख लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, बाकी तो वैसे देखने ही है। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सातवां। देखिए सातवां क्वेश्चन है 63, इसकी पेज संख्या दे रखी है 63। ठीक है, राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, राज्य की प्रकृति का आदर्शवादी सिद्धांत का विवेचन करना। कौन सा सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस को। दोस्तों इसको दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, यानी कि इन सवालों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे पूरी सीरीज तो पढ़नी है, लेकिन इन सवालों का रिविजन और अधिक से अधिक ध्यान देने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है ताकि आपको कंठस्थ हो सके। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन मैंने आज की इस वीडियोस में दिखाई दिया क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन वैसे देखिए, राज्य की प्रकृति कार्य क्षेत्र संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत की समीक्षा। आप जितने भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ोगे उनको अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर ये छोटी छोटी परिभाषा के रूप में दे रखा है और उसको आपको लंबा चौड़ा करके लिखना है। लेकिन इसको दोस्तों एक बार तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना, सवाल अच्छा बनता है। राज्य की प्रकृति उसके कार्य क्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लेना अच्छी तरीके से, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। देखिएगा, इसकी 77 पेज संख्या दे रखी है, यानी कि 77 इसकी पेज संख्या है। और राज्य की संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। राज्य की संप्रभुता सिद्धांत आपको पूछा जा सकता है। राज्य की संप्रभुता सिद्धांत अच्छी तरीके से इसको रिव्यू कीजिएगा, अच्छी तरीके से दोस्तों घोट के जाइएगा इस सवाल को। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों, जितने भी इस पे वेरी लगाए जाए इतना महत्वपूर्ण सवाल बनता है, क्योंकि दोस्तों सत्ता से क्या अभिप्राय है और सत्ता के विभिन्न स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में दोस्तों देख लेना पूछा जाएगा। और दोस्तों आपको अच्छे तरीके से इसको रट के जाना है, घोट के जाना है, समझ के जाना है, अधिक से अधिक प्रयत्न करना है समझने का। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर। इसको दोस्तों अच्छी तरीके से देख लेना, बिल्कुल इस पर ज्यादा से ज्यादा, यानी कि सत्ता से क्या अभिप्राय होता है और सत्ता के विभिन्न स्रोत और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल इसकी पेज संख्या दे रखी है 92, यानी कि 92 इसकी पेज संख्या दे रखी है। ठीक है
दोस्तों हल्की हल्की नजरों के साथ में इसको भी देख लेना कि राजनीति संस्कृति की अवधारणा का वर्णन कीजिए। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट बनता है और दोस्तों इसको आपको देखना भी है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे बिल्कुल छोटी सी सीरीज है और उनमें भी आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विश्लेषण चाहिए तो दोस्तों ये आप मान के चलिएगा कि आपकी पढ़ाई है ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी सी सीरीज है, इसमें केवल 100 या फिर 120 पेज दे रखे, यानी कि 120 पेज दे रखे, यानी कि 50 तो कितने 50 तो पेज दे रखे इसमें ना, 50 पत्ते इस प्रकार का ये एक पत्ता होता है ना, तो इसमें से 2 पेज है, इस पत्ते के 2 पेज है, यानी कि 120 है, यानी कि ये आप मान के चलिएगा कि 60, ठीक है ना, 60 पृष्ठ दे रखे हैं, 60 पत्ते दे रखे, पृष्ठ दे रखे, उनको भी अगर आप याद नहीं कर सकते, उनमें से कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और इतने दे भी नहीं रखे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा इसमें 40 क्वेश्चन भी नहीं हो सकते, मैं कह सकता हूं कि 25 क्वेश्चंस इसमें निबंधात्मक प्रश्नों में बनते होंगे और उनको तो दोस्तों आपको देखना ही पड़ेगा। फिर भी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की खोज में हो तो दोस्तों इन सवालों को जरूर देख ले भाई, ठीक है। और वैसे तो आपको पूरी सीरीज को पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, लेकिन इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए इस वीडियोस का उद्देश्य रहेगा, वैसे तो सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का विश्लेषण ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। अब दोस्तों इस सवाल को भी आपको पढ़ना पड़े और समझना पड़े और रटना पड़े, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती कि लोकतंत्र प्रजातंत्र को परिभाषित किए। बिल्कुल सरल परिभाषा है, लोकतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, ठीक है। जितने भी सवाल बचे हैं उनको मैं बता रहा हूं, देखिए इनको दोस्तों आप जरूर एक एक बार समझ लीजिएगा। वैसे समझा हुआ है तो दोस्तों एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा, और दोस्तों समझना है तो थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। इसको समझ के जाइएगा, सवाल को बिल्कुल समझने लायक। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का तंत्र क्या होता है, भीड़ क्या होती है, इसको भीड़ के नाम से भी जानते हैं। प्रजातंत्र एक प्रजा का तंत्र या फिर लोकतंत्र होता है, इसको परिभाषित करना बिल्कुल सिंपल। इसके दोषों को भी व्याख्या कीजिए, इसके दोष भी लिखना है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, देख लीजिए। मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण एवं मूल्यांकन कीजिए। आलोचना करनी है इसकी, क्या करनी, आलोचनात्मक परीक्षण करना है मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। पहले तो आपको यह समझना है कि मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या था, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आलोचनात्मक प्रश्न परीक्षण भी देना है, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको दोस्तों घोट के जाइएगा, रट के जाइएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में मोंटेस्क्यू के बारे में जरूर पृथक्करण शक्ति पृथक्करण के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी मोंटेस्क्यू के बारे में, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, तो वही सवाल है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है। इसको दोस्तों समझने वाली परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल है, समझने की परिभाषा है। और शक्ति पृथक्करण का आलोचनात्मक परीक्षण, बिल्कुल सरल परिभाषा, वही सवाल है, लेकिन दोस्तों पूछने का जो क्राइटेरिया है, तरीका है, वो अलग है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी देख लेना। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हमने पूरी सीरीज का विश्लेषण कर लिया। दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, छोटा सा कमेंट करते जाइएगा, और अपने दोस्त जिगरी साथी है और चाहते हो कि वास्तव में वो भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेवे, तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर कर लेवे अपने साथी के साथ में, ठीक, ग्रुप के साथ में, वैसे आपके जिगरी साथी के साथ में, तो जरूर उसकी भलाई के लिए इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके हित के लिए इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपने दोस्त को अनुमति देवे, और अगले कौन सी सीरीज को विश्लेषण करना है उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी सीरीज का रिव्यू किया जाए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज में, धन्यवाद।